इस सब का उपयोग और विनियोग स्वधर्म का संपादित करते हुए, और पूज्य गुरुदेव के भाषा में कहे तो शास्त्र अनुमोदित और सदगुरु प्रेरित सत्कर्म करना चाहिए। जब शास्त्र अनुमोदित और सदगुरुदेव भगवान प्रेरित सत्कर्म, निष्काम कर्म, वो भी भगवदर्थ कर लेते, बस वहीं से आपका हमारा काम बनना शुरू हो जाता है। लेकिन वही फिर हम तो वो गुरुदेव का आश्रय लेकर बोलना ही जानते हैं, किया कुछ भी नहीं है। जैसे आज आयुष भैया जी वहां ग्रुप में लिख रहे थे, हम तो बस इतना ही यही कर लेते फिर लेते, वैसे ही है। कलयुग के प्राणी क्या कर लेता है? तो सदा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, अपना कर्म धर्म का संपादन अपनी मर्यादा की सीमा में, योग्यता अभिरुचि और उत्साह की सीमा में करते रहना चाहिए। और भागवत में तो आया ही है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मायानुकूलेन नव श्वेतेरितम पुमान भवागे निध्यम न तरेत आत्मा है। ये रामायण में भी आता है। नरत अनुभाव वारिधि कहाँ बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो करुणाधार सदगुरु दृढ़ नाव दुर्लभ साध सुलभ करि पावा जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाई सो कृत निंदक मंद मति आत्मा न गति जाहि मानस सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैहि सुखम विन्देत भूयेष तत एव दुखम यद अत्र युक्तम भगवान वदेन नः। भागवत, भागवत में आता है दुर्लभम मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर है तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। देखिए, ये दुर्लभ, ये मनुष्य शरीर क्या है? पहले मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ है, ठीक है। मिल ही तो, मनुष्य शरीर मिला तो है, लेकिन ये क्षण भंगुर है। ये मतलब कब इसको क्या हो जाता है पता नहीं, इसका गारंटी नहीं है। अब हमको मिले तब मिला है, लेकिन गारंटी नहीं है। इसीलिए इस क्षण भंगुर शरीर नष्ट होने से पहले ही उस शिव स्वरूप परमात्मा तत्व भगवत तत्व को जानना है। उसको जाने बिना अगर ये क्षण भंगुर शरीर यह पूरा हो गया, फिर हम बर्बाद हो जाएंगे। तो विदेह निमि कह रहे, नारद पुराण में भी आता है ये, विदेह निमि कह रहे नौ योगीश्वरों को, वो तो श्रीमद् भागवत में है। दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि तल अब्धवा परलोकार्थम यत्नम कुर्याद विचक्षण है। नारद पुराण में भी है ये। यहाँ पूरा मनुष्य शरीर के बारे में बताया गया है कि बहुत सुदुर्लभ है, देव दुर्लभ है, जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं। और भागवत में और भी, जन्मांतर सहस्र मनुष्यत्व में ही दुर्लभम। देखिए, न मानुषम बिना अन्यत्र तत्व ज्ञान दुर्लभ्यते। गरुड़ पुराण देखिए, ये जो तत्व ज्ञान है ना, केवल मानुष मनुष्य शरीर में ही, मनुष्य योनि में ही तत्व ज्ञान के लिए योग्यता अभिरुचि और उत्साह हो सकता है, अन्य में नहीं। मान मान लीजिए किसी पशु पंछी में भी अगर उसमें परमात्मा विषय विचार है, लेकिन अभी उसको हम कहे भाई ये रुद्राक्ष पकड़ो, तुलसी की माला पकड़ो, राम राम करो, शिव शिव करो, उसे नहीं होगा। वो जानते हुए भी नहीं होता। वो जानते हुए भी किसी से जाके भाई हमारे आराध्य जो इष्ट है प्रमानंद सुधा सिंधु मदन मोहन नंदन नंदन ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र, उसके बारे में थोड़ा हमको बताओ, उनका ज्ञान बताओ, ये नहीं कह सकता। मुझे एक प्रश्न पूछना है इसके बारे में कि जब हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि जो आपने अभी कहा ना उसी बारे में, तो ऐसा क्यों है कि ऐसा बोलते हैं कि कोई बहुत ही अच्छा पवित्र आत्मा का अगर जन्म होता है कुल में, तो वो बहुत सारे पूर्वजों को भी तार देता है।
क्योंकि मेरे को ये समझ नहीं आता, ये सेंटेंस जब भी यूज होता है ना, कुछ लोग नहीं बोलते हैं इस तरह से, बहुत जगह अपने ग्रंथों में भी वाक्य आता है। तो मैं मान लीजिए हम मैं किसी बहुत ही उच्च उसमें पहुंच जाऊं, तो मैं कैसे अपने पहले के उन लोगों को तार सकती हूँ, ये मेरे को समझ नहीं आता। मैं अपने आप को तो चलो कर सकती हूँ, वो समझ में आता है कि हाँ हम अपने आप को एक उच्च लेवल तक पहुंचा दें इस जन्म में या सैकड़ों जन्म में। लेकिन जिस कुल में जन्म लिया उस कुल के सारे लोगों को कैसे हम वो कर देते हैं। भागवत आदि में आता है ना, कम से कम 21 कुल को हाँ। बता रहे हैं। देखिए वहाँ कोई संत ने वहाँ उत्तर दिया है, ये बाद में आयुष भैया जी भी इसके बारे में कह देंगे, कोई बात नहीं। देखिए एक जब एक धनवान व्यक्ति, जो एक अत्यंत धनवान व्यक्ति चाहे तो कितने का वो उद्धार कर सकता है, कितने निर्धन को वो धनी बना सकता है। देखिए अगर जैसे एक अत्यंत धनवान व्यक्ति बहुत सारे निर्धन को धनवान बना सकता है, उसका भोजन आदि का व्यवस्था कर सकता है, तो वैसे ही है जो अत्यंत पुण्यवान होता है। ये क्या है, ये परमात्मा की एक नियम है, ये परमात्मा का नियम है केवल। और जैसे देखिए बहुत सारे पूर्वजों ने गलती किया है, उसमें वहीं भागवत आदि में आता है, पिता कितने बड़ा मतलब आतंकवादी आतंककारी, कितना गड़बड़ कर चुका है अपना पूर्वज, और नाती पोता उसका उद्धार कर लेते क्यों। और नाती वो तो उस उसके अंतःकरण में भी उस सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा तत्व के जानने की अभिलाषा थी, लेकिन वो उसका करते करते नहीं हो पाया। वो तो उसी का बीज है ना, उसी के कुल में फिर ऐसा प्रसाद, अत्यंत उत्तम प्रसाद प्रकट हो गया, नाती पोता के रूप में, पुत्र के रूप में। तो भगवान उसको पुरस्कार स्वरूप तार देते हैं सब। और वो सब में वो क्षमता भी नहीं होती। देखिए परिवार में हम यहाँ देखते, मैं भी कहीं जाता हूँ, लोगों को मतलब ऐसा नहीं कि अनायास ही किसी को तोड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। ये भजन भजन आदि करने वाले किसका परिवार में मतलब कोई है या नहीं, हम जानने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत कम होता है। मैं अब बाकी का बात छोड़ दीजिए, मैं हमारे परिवार की बात करूं, तो हम तीन तीन पुत्र है हमारे माता पिता के, तीन तीन ही तीन, सब सब भिन्न रुचि भिन्न प्रकार वाले हैं। मैं और मेरा छोटा भाई थोड़ा सा एक ही जैसा है, लेकिन वो वो सरकारी अधिकृत है, ऑफिसर है। और मैं थोड़ा अलग ढंग का हूँ, और जो बीच का है वो हम दोनों से बिल्कुल अलग है। वो किसी का नहीं सुनता, वो केवल मेरा सुनता है, कभी कभार वो केवल मेरा सुनता है, और वो किसी का नहीं सुनता। कहीं कहीं क्षेत्रों में तो उसको पूछ के जाना पड़ता है, मतलब वहां के लोगों को भी, वो इतना खतरनाक है मेरा बीच का भाई। देखिए वो परिवार में हो जाता है, वो उसमें पूरा पिताजी का गुण आया है, ये करो वो करो, उससे कोई एक मिनट आंख जुदा के बोल नहीं सकता। देखिए वो एकदम खतरनाक तरीके का है वो बीच का भाई। और जो छोटा भाई है वो एकदम सीधा साधा है, मतलब वो भी है, ये धर्म के बारे में वो भी पक्का है, लेकिन मैं जैसा हूँ वैसा नहीं है वो अलग है। और फिर मेरा बिल्कुल अलग, वो दोनों से बिल्कुल अलग है। तो सब में ये भजन की आदत नहीं थी। तो किसी के परिवार में कुल में बहुत समय बाद जब भगवान कोई योग्य सुपात्र सुपुत्र को दे देते हैं जन्म, तो फिर वहां से उस सब का मतलब ब्याज मिल ही जाता है। तो बाकी इसके बारे में हमारे आयुष भैया जी भी बता सकते हैं, सुधीर भैया जी भी बता सकते हैं। नहीं तो फिर किसी दिन फिर इसी के बारे में मैंने लिख के रखा है, पूज्य गुरुदेव ने कहा है इसके बारे में, वो लिख के रखा है, वो भी बताएंगे, कोई बात नहीं। तो इस तरह होता, जैसे एक धनवान व्यक्ति कितने निर्धन को धनवान बना सकता है, एक परम तेजस्वी अध्यात्म भगवत तत्व में सन्निहित, क्योंकि भगवत तत्व में सन्निहित जो व्यक्ति होता है उसमें कितनी क्षमता होती है। देखिए यहाँ जो दुराचार पापाचार भ्रष्टाचार करके कमाए हुआ धन से तो बहुत लोगों को मतलब एक धनवान व्यक्ति निर्धन को अच्छा बना सकता है। तो जो दिव्य दिव्याति दिव्यतम मधुराति मधुरम भगवत तत्व में परिनिष्ठित होता है,
तो उसमें कितनी क्षमता होगी। जो परमात्मा इतना व्यापक ब्रह्मांड बनाता है और उसका भरण पोषण करता है, उसका हर तरीके से भली भांति यथावत पोषण करता है आपको और हमको। परमात्मा हर जीव को, देखिए हर ब्रह्मांड में, हर महादेश के, हर राष्ट्र के, हर जिले के, हर गांव के, हर परिवार के, हर व्यक्ति के हर क्षण का हिसाब करता है परमात्मा, देखिए। और सबकी भली भांति यथावत जैसा पोषण करना चाहिए वैसे ही पोषण करता है, जैसा न्याय करना चाहिए वैसे ही यथावत भली भांति न्याय करता है। तो अगर कोई जीव, विशेषकर मनुष्य, उस शिव स्वरूप परमात्मा तत्व में प्रतिष्ठित होता है, तो वो कितने को उद्दीप्त कर सकता है, कितने को तार सकता है, ये पूज्य गुरुदेव ने उत्तर दिया है इसमें। तो ये धीरे धीरे समझ में आ जाता है। तो ये मनुष्य, और यही मनुष्य जन्मों का फल है। जन्मांतर शास्त्र मनुष्य तुम ही दुर्लभम न मानुषम। तो जन्मांतर शास्त्र मनुष्य तुम ही दुर्लभम, एकदम जन्म जन्मांतर का, जन्म जन्मांतर में फिर कब भगवान हमको मनुष्य शरीर प्रदान करे ये पता नहीं। इसलिए जब मनुष्य शरीर मिला है, अभी हम मनुष्य शरीर में पैदा हुए, वो भी नेपाल भारत आदि में, भारतवर्ष में हम पैदा हो गए, तो कितने सौभाग्यशाली है। तो डट कर भगवान की भजन करना है। क्यों, ये शरीर कब टूट जाए पता नहीं। क्योंकि यहाँ जो गरुड़ पुराण का वचन है, न मानुषम बिना अन्यत्र तत्व ज्ञान दुर्लभ्यते, ये जो तत्व ज्ञान है मनुष्य शरीर, मनुष्य योनि में ही हो सकता है, अन्य में नहीं। जैसे हमने अभी कहा, मान लीजिए किसी भैंस को, किसी बकरे को, किसी मुर्गी को, हाँ परमात्मा होता है, आत्मा होती है, उसका चिंतन करना चाहिए। मान लीजिए उसने चिंतन कर ही लिया, लेकिन जैसे हमने अभी बताया ना, उसको भाई तुम माला पकड़ो, तुलसी का राम राम खाओ, रुद्राक्ष का माला पकड़ो, आप शिव शिव करो, उसे नहीं होता। और वो कहीं जा, उसके मन में होते हुए भी वो कहीं जाके पूछ नहीं सकता कि तत्व ज्ञान क्या है, तत्व ज्ञान कैसे निष्पन्न होता है, हमको तत्व ज्ञान का आधान कर दो। वो जाके आचार्य के पास जाके वो एक कुछ नहीं कह सकता, नहीं प्रश्न जिज्ञासा नहीं कर सकता। इसलिए ये मनुष्य शरीर क्या है, अत्यंत सुदुर्लभ है। इसीलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है, न मानुषम बिना अन्यत्र तत्व ज्ञानम तो लभ्यते। तो केवल मनुष्य शरीर में ही ये सारा व्यवस्था है। दुर्लभम त्रयम एवैतद देवानुग्रह हेतुकम, ये अत्यंत महत्वपूर्ण और देव दुर्लभ, देवताओं के ही अनुग्रह से मिलता है, भगवान के ही अनुग्रह से मिलता है। देखिए, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय है, विवेक चूड़ामणि में आया है ना, दुर्लभम त्रयम एवैतद देवानुग्रह हेतुकम। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय है, मनुष्य शरीर मिल गया, मुमुक्षुत्वम और जिज्ञासु हो गए, आप परम जिज्ञासु हो गए, और महापुरुष का संश्रय मिल गया, फिर तो हमारा काम बन ही जाता। तो ये मनुष्य जन्म जो है ऐसे ही नहीं गवाना है, इसको ये बहुत ध्यान करने योग्य बात। मनुष्यत्व, मनुष्य शरीर, मुमुक्षुत्व, जिज्ञासु और महापुरुष संश्रय। देखिए कितना महत्वपूर्ण है मनुष्य शरीर। आज हम ये यही मन में आए थे कि मतलब मनुष्य शरीर के बारे में, तो यहाँ सारा वही प्रकल्प चल रहा है। तो श्रुतिर विभिन्न स्मृतिश्च भिन्न नैको मुनिर्यस्य बचो प्रमाणम। जैसे महाभारत में आता ना, श्रुतिर विभिन्न स्मृतिश्च भिन्न नैको मुनिर्यस्य वचो अप्रमाणम। श्रुति भी विभिन्न है, स्मृति भी विभिन्न है, और मुनियों का वचन का प्रमाण भी विभिन्न है। तो सामान्य जन धर्म का निर्णय, धर्म का निश्चित मत कैसे प्रतिपादन करे, नहीं नहीं होता। इसलिए वहां कहा गया है, धर्मस्य तत्व निहितम गुहायम महाजनो एन गतः सपन्था।
तो जो महापुरुष है, जो आचार्य गण है, जो साधु है, जो संत है, उन्होंने जिस जिस मार्ग को अपना के उस परम तत्व को प्राप्त हो गए, बस वही मार्ग आपका और हमारा भी है। क्यों? ये धर्म के बारे में कोई भी नहीं बता सकता, ये अत्यंत गहन है। मतलब विविध तरीके से बताया गया है। जैसे पूज्य गुरुदेव एक बार बता रहे थे भागवत में, प्रत्येक पेज पर ही अगर दो ऋषि मुनि है तो उनका बात अलग है, तो साधारण मनुष्य कैसे कैसे समझ समझ लेता है उसे। ये पूज्य गुरुदेव बताते हैं, ये लेखन शैली क्या है, बहुत साहित्यिक होती है, और उसका अर्थ अत्यंत गूढ़ होता है, यानी कि दार्शनिक होता है। तो वो हमसे नहीं हो पाएगा वो। इसीलिए धर्मस्य तत्व निहितम गुहायम महाजनो ये न कथा सपंथा। तो ये धर्म तत्व असाध्य गूढ़ रहस्य है, इसके बारे में निरूपण हर कोई से नहीं होता। इसलिए जो महापुरुष है, वो महापुरुष लोग जिस जिस मार्ग से चले हैं, बस वही मार्ग क्या है, धर्म मार्ग है। बस हमें वही मार्ग से चलना है। जैसे ये शिवाजी पुराण में, भागवत आदि में आया है, बस केन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से हम उस शिव तत्व में परिनिष्ठित होना है। ये दृष्टि अपने जीवन में लाना है कि जो कुछ हो गया था भूतकाल में, वो केवल शिव ही थे। अभी जो दिखाई पड़ रहा है, अभी जो हो रहा है वर्तमान में, ये भी शिव ही है। और भविष्य में जो कुछ भी होगा, वो शिव ही होने वाला है। और ये सब चीज को धारण करके जो चला रहा है, वो भी शिव ही है। बस इस किस्म की निश्चित निश्चयात्मिका बुद्धि, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में आता है, भगवान अर्जुन को बताते हैं निश्चयात्मिका बुद्धि, यानी कि व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चित जो निर्धारण करता है अपना मत, अपना विचार, बस वही है, बाकी कुछ नहीं है। तब सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णुः परम पदम ऋग वेद। तब वो उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करके सदा के लिए माला माल हो जाता है। लेकिन इसके लिए एक तरीका है, इसके लिए मन को नहीं सुनना है। जैसे कठोपनिषद में आया है, मुंडकोपनिषद में आता है, इसके लिए बुद्धि द्वारा मन नियंत्रित होना है। मन द्वारा बुद्धि नहीं, बुद्धि द्वारा मन नियंत्रित होना है। शुद्ध होना है, पारमाप्नोति तद विष्णु परम पदम। वो परम व्यापक शिव स्वरूप परमात्मा तत्व विष्णु तत्व वही प्राप्त करता है जो, जिसका मन बुद्धि द्वारा नियंत्रित हो। कोई ये सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, मदिरा सेवन करने वाले लोग बताते हैं कि आज पियेंगे, फिर कल नहीं पियेंगे। देखिए, ये बहुत सारे लोग कहते हैं हम आज खाएंगे और कल से नहीं खाएंगे। ये जो आज खाएंगे कहने वाला ये मन है, जो बताता है कल से नहीं खाएंगे, ये बुद्धि है। बस यही तो है। ये करने का मन मतलब करने का मन तो नहीं था। लोग कहते हैं ना, ये करने का, वो करने का, ये संकल्प कौन करता है? ये मन ही करता है। और निश्चय कौन करता है? बुद्धि करता है। लोग कहते हैं ये तो नहीं करनी थी, लेकिन कर लेने की आदत है, ये बुद्धि काम कर रही है। और क्या कहता है मन? आज कर लो भाई, कल से मत कर लो। आज खा लो, आज पी लो, कल से मत खा लो, मत पी लो। ये ये जो संकल्प विकल्प कर रहा है, ये मत है। वहां भी जो ये नहीं खाना चाहिए, ये बुद्धि काम कर रही है। तो हर किसी में होता है। तो ये सब मनुष्य शरीर में होता है, इसलिए मनुष्य शरीर को ऐसे नहीं छोड़ना है, हरि गुरु में ही लगाना है। और इसका उपयोग कैसे करना है? सेवा। भागवत में आती है ना, दाया भाग मुक्ति पदे। तो भगवान ने एक धरोहर छोड़ी है आपको और हमारे लिए, क्या? सेवा। बस उसी से मिलता है। गौ सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, पतिव्रता नारी की सेवा, अपने स्वधर्म का परिपालन, यहीं से मिलता है। भगवान ने एक धरोहर छोड़ी है आपको और हम, बस
उसी से मिलता है। अगर वो धरोहर, उस सेवा नाम का धरोहर भगवान ने आपको और हमको नहीं छोड़ती, मतलब नहीं देते, तो कैसे मिलते भगवान? ये मनुष्य शरीर आपको की आपको और हमको नेपाल भारत आदि की सीमा में, भारतवर्ष की सीमा में किसके आधार पर मिली? किसी न किसी समय कहीं ना कहीं हमने सेवा की थी, होंगे, बस उसी के आधार पर मनुष्य हमको ये शरीर देते हैं, मनुष्य शरीर, ये भी इस पवित्रतम धरा पर। अगर हम नेपाल भारत से बाहर अगर आपका और हमारा जन्म होगा तो थोड़ी ये बात करेंगे, ये बात अभी तो यहाँ के भी नहीं करेंगे। कितने लोग हैं जो ये बात है, मतलब अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं आप और हम का, लेकिन क्या है, कितने लोग सुनेंगे ये सब? कोई भी नहीं सुनेंगे। घर में भी आ जाओ आज, 10 मिनट राम राम करेंगे बोले तो। जब अब भोजन बन रहा था, टीवी देख रहे थे, मोबाइल चला रहे थे, दूसरों को बातें कर रहे थे, तब तक तो उनको खुजली नहीं होती थी, तब तक तो उनका सिर दर्द नहीं होता था, तब तक तो उनका काम नहीं होता था, तब तक तो उनको ठंडी नहीं होती थी। जब हम कहे आओ 10 मिनट आज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कहेंगे, आ जाओ, तो वो 2 मिनट करते करते अब ये हो गया, अब वो हो गया, देखिए ये सबको माया लग जाती है।